वीडियो देखें फिर बात करते हैं। अब्बू जी किसी को जाते हुए पीछे से नहीं रोकते, और मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब मैं यूनिवर्सिटी के आसपास हूँ तो मुझे बेटा मत कहा करें। लोग क्या सोचेंगे कि मैं एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ। आप क्यों लोगों के सामने मेरा मजाक बनवाना चाहते हैं अब्बू? लोगों को पता लग गया या किसी को भी भीनक लग गई ना कि मैं एक अमीर जादीनी और एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ तो लोग हंसेंगे मुझे। अरे बेटा तू खामखा नाराज हो रही है। तू घर से निकली यूनिवर्सिटी के लिए, कुछ खाया पिया नहीं। मैं तेरे पीछे इसलिए आया कि ताकि तू यूनिवर्सिटी से कुछ खा पी ले। ये लो कुछ पैसे, अंदर से कुछ खा पी लेना। अब्बू इतने से पैसों में क्या आएगा, सारे मुझे दें। बेटा तेरी माँ की दवाई लेनी है, कुछ पैसे वापस दे दे। अब्बू इतने से ही तो पैसे हैं, और वैसे भी आज आप मजदूरी पे जा तो रहे हैं, वहाँ से दिहाड़ी मिलेगी तो ले लेना अम्मी की तरफ। अब मैं जाती हूँ, मुझे क्लास में देर हो रही है। और हाँ, आज के बाद मुझे पीछे से यूनिवर्सिटी के आसपास बेटा मत कहना। अरे बेटा, अरे अब्बू फिर आप यूनिवर्सिटी के अंदर आके बेटा बोल रहे हैं, और आपको यूनिवर्सिटी के अंदर आने किसने दिया है? मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि मुझे बेटा मत कहा करे यूनिवर्सिटी के आसपास आके। आपको मेरी इज्जत का ख्याल क्यों नहीं है? बेटा तू ये किताब भूल गई थी, मैं ये किताब देने आया था। कभी तेरी यूनिवर्सिटी में ना आता, तेरी पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। अब्बू ये किताब इतनी खास नहीं थी जो आप देने चले आए हैं। अब ये मुझे दीजिए और जाइए यहाँ से, और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। रुक जाओ, प्रिंसिपल साहब ने आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है और उन्होंने कहा है कि इस लड़की को यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल भी ना होने देना। आप जिस कदमों पे आई हैं उन्हीं कदमों पे वापस लौट जाए। लेकिन क्यों? मैं तो फीस भी टाइम पे भरती हूँ, अपनी असाइनमेंट टाइम पे करती हूँ, सब कुछ टाइम पे करती हूँ। मैंने तो कोई मिस्टेक भी नहीं की, फिर किस लिए? प्रिंसिपल साहब ने हमें कहा है कि उन्हें बता दीजिए कि यूनिवर्सिटी में जब भी आएंगी अपने बाप को साथ लेके आएंगी, ऐसे अकेली नहीं आएंगी। अब जाइए और अपने बाप को साथ लेकर आइए। मैडम जी खड़ी खड़ी किस सोच में पड़ गई हैं आप? जाएं अपने बाप को लेके आएं। अरे बेटा तू तो मुझे यूनिवर्सिटी आने नहीं दे रही थी, आज यूं अचानक मुझे यूनिवर्सिटी लेकर आ रही है। मैडम जी आखिरकार अपने बाप को ले ही आई हो। मैं आपको एक बात बताऊं, प्रिंसिपल साहब ने आपकी एंट्री बंद नहीं की। वो ड्रामा मैंने रचा था, वो इसीलिए कि आपको दिखाने के लिए और बताने के लिए कि आप अकेली आती हो। अकेली लड़की अपने बाप के बिना अधूरी होती है। मैडम जी शायद आप भूल गई हैं, या फिर इतनी बड़ी हो गई हैं कि अपने बाप को ही भूल गई हैं। इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपके बाप का ही हाथ है। आपने अपने बाप को काम करते हुए कभी नहीं देखा ना, लेकिन मैंने देखा है। इन्होंने लोगों के जूते साफ किए हैं, लोगों के घरों में पानी भर के दिए हैं, लोगों के फर्शों पे पोछे लगाए हैं। इस बाप ने आपके लिए क्या कुछ किया, और आप हैं कि इन्हें कहते हैं कि मुझे बेटा मत बुलाओ। अब यकीनन आपको एहसास हो गया होगा कि बाप के बिना एक लड़की की कोई कदर नहीं है। अब आप जा सकती हैं। और एक मेरी बात और भी याद रखना मैडम जी, बाप हमेशा बाप होता है, और बाप अपनी औलाद के लिए एक शजर की तरह होता है। औलाद जहाँ भी जाए ना, वो हमेशा साये की तरह ऊपर रहता है। जा सकती हैं। और अंकल जी आपको सैल्यूट है, गरीब होने के बावजूद भी आपने अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाया। आज उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि वाकई मेरा बाप मेरे लिए सब कुछ है। मेरे अब्बू ने आज तक मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, तो मुझे उन्हें बाप कहते हुए क्यों शर्म आती है? गर्मी देखी ना सर्दी, मेरी हर ज़रूरियात को पूरा किया, मुझे ज़िंदगी के इस मुकाम तक पहुंचाया कि मैं अपने फैसले खुद कर सकूं। मैंने उन्हें कितना जलील किया, फिर भी वो मेरी हर ज़रूरत को पूरा करते रहे। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।